पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने फैंस हैं, नसीम शाह के जितने फैंस हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। फास्ट बॉलर नसीम शाह, उनकी जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है ना, उसकी जो फाइनल स्टेज है दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो फाइनल स्टेज स्टार्ट हुई है रिहेबिलिटेशन की नसीम शाह के, इसमें उनको लाइट जिम एक्सरसाइजेज, हल्की फुल्की जिम के अंदर एक्सरसाइजेज, उसकी इजाज़त मिली है और पार्शियल बॉलिंग प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिली है। पार्शियल से मुराद यह है कि हल्की फुल्की गेंदबाजी करना, ऐसा नहीं है कि रिस्ट बैंड पहने, माथे पे बैंड पहना और पहुंच गए किसी प्रैक्टिस सेशन में, ना, हल्की फुल्की सी बॉलिंग। और ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं पीसीबी की जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है दोस्तों, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो हमें पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि अक्टूबर में, मतलब यार इस बात पे ना मुझे ज़रा थोड़ी सी तप भी चढ़ती है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर हैं वो सारे, अभी ये जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जब नसीम शाह की इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि नसीम पिक्ड अप हिज इंजरी ड्यूरिंग एशिया कप। अरे भाई किसने कहा? वो जो तुम्हारे फील्ड के रिपोर्टर हैं जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उनसे एक दफ़ा जाकर पूछ लो कि नसीम शाह को इंजरी हुई कब। हफीज़ जो टेक्निकल कमेटी के रुकन थे उस ज़माने में जब नसीम शाह को इंजरी हुई, ठीक है, और उसके बाद अभी क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्रिकेट हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, पीसीबी के अंडर इंटरम हेड कोच लगे हुए हैं। उन्होंने एक नेशनल टीवी पर आकर बताया था कि नसीम शाह की इंजरी पुरानी है भाई, वो एशिया कप से पहले की चली आ रही है, ये सारे उसको एशिया कप में इंजर्ड करके बैठे हुए हैं। खैर, नसीम शाह की इंजरी जो है पुरानी है, तो ये तो सारे ये कहते हैं एशिया कप में उसने पिक की, अब उसमें क्या हो सकता है। खैर, एशिया कप में ना बेसिकली उनके शोल्डर ने ना उनको भी जवाब दे दिया, उनकी फास्ट बॉलिंग को भी जवाब दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जितनी होप्स थी ना उनको भी जवाब दे दिया था। ये हुआ था, ठीक है ना, एशिया कप में उनके शोल्डर ने काम करना बंद कर दिया, वो एशिया कप से आउट हुए। उसके बाद हुआ इनका यूके में ऑपरेशन अक्टूबर के महीने में शोल्डर का, नसीम शाह की। तो उसके बाद 2 महीने इनकी जो इनिशियल कह लें आप रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, वो यूके के अंदर ही 2 महीने हुआ। अच्छा, वो 2 महीने का टाइम टेन्योर जब वो एंड हुआ तो उसके बाद अब नसीम शाह की जो करंट जिसे कहते हैं ना रिहेबिलिटेशन, वो कंडक्ट की जा रही है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। तो अब नसीम शाह लाहौर में जो पीसीबी के अंडर नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पर हैं और वहाँ पर इनकी ये जो रिहेबिलिटेशन का फाइनल प्रोसेस है ना, या फाइनल स्टेज है, वो चल रही है। अब इस पर्टिकुलर टाइम में एनसीए के अंदर नसीम शाह के 3 कोचेज हैं, 3 कोचेज कह लें या 3 लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त नसीम शाह ये रिहेबिलिटेशन का जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल प्रोसेस है, उसको लगे हुए हैं उसके साथ काम करने। अब ये 3 बंदे कौन कौन से हैं? नसीम शाह को सुपरवाइज कर रहे हैं जनाब एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ठीक हो गया। फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट, वो नसीम शाह को सुपरवाइज कर रहे हैं। तीसरे एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी नसीम शाह को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये 3 बंदे हैं जिनकी सुपरविजन में इस वक्त नसीम शाह की रिहेबिलिटेशन का जो फाइनल प्रोसेस है, फाइनल स्टेज है, वो चल रही है। ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि नसीम शाह ने अभी तक 17 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 51 उनकी टोटल विकेट्स हैं, 14 उन्होंने ओडीआई इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं, 32 उनकी नंबर ऑफ विकेट्स हैं ओडीआईज के अंदर, 19 उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं, 15 उनकी T20 इंटरनेशनल में विकेट्स हैं। T20s उन्होंने 88 मैचेस खेले हुए हैं और उनकी 87 विकेट्स हैं T20s के अंदर। तो नसीम शाह ये जो फिटनेस के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, फाइनली फिट हो जाएंगे, बॉलिंग प्रॉपर करनी शुरू कर देंगे। इसका लिटरली सबसे ज़्यादा फ़ायदा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज को भी होगा, क्योंकि रिसेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फ्रेंचाइज है PSL के अंदर, उसको ज्वाइन किया नसीम शाह ने। वो भी एक आपको पता ही है बड़ा अजीब पिंग पोंग की गेंद ही बना रहा नसीम शाह का केस, लेकिन फाइनली अब वो सेटल डाउन हो गए हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलेंगे। और इस बात का भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि चांस है कि उनके भाई जो हुनैन शाह जिनका नाम है, वो भी हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको इमर्जिंग कैटेगरी में जो अपनी फर्स्ट पिक है उसमें हुनैन शाह को अगर पिक कर लेते हैं ड्राफ्टिंग वाले दिन, तो फिर दोनों ही भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपको फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे PSL के 9th एडिशन में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब नसीम शाह इंजर्ड हुए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये भी आ रहा था कि भैया ऑस्ट्रेलिया का टूर तो ये पक्का मिस करेगा, जो कि हो गया ना।
जब ये नसीम शाह की इंजरी हुई एशिया कप में तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो रिपोर्ट्स आई, जो उनके स्कैन्स आए थे, उस पर कुछ लोगों ने जो पीसीबी के साथ राब्ते शाब्ते में थे, अब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली क्रिकेट फैंस को बता दिया था कि भाई साहब, लड़के आपके का ऑस्ट्रेलिया का टूर तो पक्का गया, आगे पीएसएल के आगे भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि नसीम शाह की इंजरी वाकई ऐसी थी कि ये इसका डर लगा हुआ था कि यार पता नहीं ये कब इसका कमबैक होगा। तो कुछ लोगों ने तो 6-6 मंथ्स का भी टाइम दे दिया था कि 6 महीने से पहले ये नहीं रिकवर कर पाएगा। तो खैर वो नसीम शाह की ज़बरदस्त किस्म की सर्जरी भी हो गई, प्लस उनकी रिहेबिलिटेशन भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर में तो नहीं नज़र आए, लेकिन वो आपको पीएसएल में बॉलिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, जो अभी तक के सूरत हाल उनकी फिटनेस से रिलेटेड सामने आई है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में नसीम शाह की फिटनेस कितनी जल्दी मजीद बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गए हैं बाय द वे। ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है हम सब क्रिकेट फैंस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।